नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीन सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा से। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक महाकुंभ की शुरुआत के लिए शंखनाद हो चुका है। माननीय चुनाव आयोग द्वारा कल चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी संदर्भ में हम आज बात करने के लिए आए हैं। निषाद पार्टी के पदाधिकारी लोग हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आज उनसे जानेंगे कि सत्ता में कौन रहेगा, कौन सत्ता से बेदखल होगा। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष सागर कश्यप जी। इनका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि राजनीतिक रंगमंच सज चुका है। अब पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। आपके यहाँ अमेठी में 20 मई को चुनाव होना है, इसके लिए आपकी तैयारी पूरी हो गई है? हाँ, हमारी पूरी पार्टी की पूरी तैयारी है। बूथ लेवल से लेकर के विधानसभा लेवल से लेकर के जिला कार्यकारिणी तक सारी गठित है और बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जो है हमारी निषाद पार्टी के माननीय डॉक्टर साहब संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार हमारी पार्टी पूरी तरह से अमेठी में जन जन तक अपने कार्यक्रम चला करके अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटरों को इकट्ठा कर चुकी है। कौन आने वाला है? सत्ता पक्ष सत्ता में बना रहेगा या विपक्ष सत्ता पक्ष को हटा के सत्ता पे काबिज होगा? हमारे हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल रहा है, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और जनता खुश है। चारों तरफ खुशहाली है। किसी प्रकार का चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे हर प्रकार की सुरक्षा जो है आज माननीय मोदी जी दे रहे हैं। और हम तो जानते हैं, पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं भाजपा एनडीए गठबंधन के साथी हैं, सहभागी हैं आप, और आप कहीं ना कहीं प्रदेश में भी आपको सहभागिता दी गई है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ऐसा है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है कि चुनावी बांड जो कि अभी भाजपा के द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा लाया गया था और उसमें कहीं ना कहीं 60% की फंडिंग सिर्फ आपके अकेले एनडीए गठबंधन को हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है, विपक्ष वाले उठाते रहेंगे। मैं तो नहीं मानता कि चुनावी बांड। जिला अध्यक्ष महोदय, पहली बात आप समझिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एसबीआई को फटकार लगाया कि आप जो डेटा आता है आपके यहाँ उसको सार्वजनिक करिए, किसको कहाँ से कितना चंदा आ रहा है। अब बड़ी बड़ी पार्टियों का चंदा सिर्फ आपके ही पार्टी को क्यों मिला है? मतलब आपके गठबंधन के जो साथी हैं भाजपा को ही, भाजपा सरकार को ही क्यों मिला है? देखिए, ये जांच का विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो चुनावी बांड हैं उनके विषय उनको सार्वजनिक किया जाए, तो जांच का विषय है। इसके विषय में नहीं, आप विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा ठीक ही है, लेकिन जब सारी चीजें सार्वजनिक हो चुकी हैं, डेटा सार्वजनिक हो चुका है, चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे वो डेटा अपलोड कर चुका है जिसमें आपको 60% का डोनेशन मिला हुआ है। लगभग 60 अरब का डोनेशन आपको आया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों से आया हुआ है। और विपक्ष का इसी पे कहना है कि एक तरफ से आप उनको टेंडर देते थे और दूसरे डोर से, बैक डोर से आप इलेक्टोरल मतलब चुनावी बांड के माध्यम से आप उनसे चंदा लेते थे, आप उनसे रिश्वत लेते थे। यह इल्जाम विपक्ष आपके ऊपर लगा रहा है। विपक्ष का काम ही है इल्जाम लगाना। जांच का विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो जांच हो रहा है उससे जो तथ्य सामने निकल कर आएगा, पूरी जनता देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। ये तो चुनावी रणनीति है, विपक्ष आरोप तो लगाता ही रहेगा। इनका कहना है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है और उसमें कोई धांधली नहीं हुई है और इनके प्रधानमंत्री, मतलब हम सबके प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरी तरीके से पाक साफ है। चलिए इनसे और जानते हैं, प्रदेश में भी आपकी सहभागिता है, आपकी मतलब आपकी पार्टी सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो बच्चों का पेपर, कहीं ना कहीं बच्चों का पेपर बड़े पैमाने पे लीक हो रहा है, इसके विषय पे क्या कहेंगे? मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो फिर से पेपर कराए जाएंगे। जिनके जो धांधलियाँ कर चुके हैं उनके खिलाफ जो है जांच हो रही है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, आदेश भी है। और तमाम प्रकार की वैकेंसियाँ हर सरकारों में भी पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन जो पेपर लीक करते थे आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आज माननीय योगी जी जितने भी एजेंसियां
पेपर करा दिया। अगर पेपर लीक होता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। मतलब इनका कहना आप देख सकते हैं, निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हर सरकार में पेपर लीक होता था, लेकिन इस सरकार में पेपर लीक करने वाले जो हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ ऐसा दंड का प्रावधान किया जाएगा कि उनकी साथ पीढ़ी याद रखेगी। चलिए, ये तो थे जिला अध्यक्ष जी। इन्हीं के साथ इन्हीं के पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे भी रूबरू कराते हैं आपको। सर्वप्रथम आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम सीता है, मैं अमेठी निषाद पार्टी जिला मोर्चा महिला अध्यक्ष। ये अमेठी निषाद पार्टी से जिला युवा मोर्चा की महिला अध्यक्ष हैं और इनका भी हम अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सरकार में महिलाओं के लिए जो कार्य किया जा रहा है, इससे संतुष्ट हैं आप? जी, बहुत संतुष्ट है। आज हमारी बहनों के घर के अंदर बैठी थी, वो कहीं न कहीं बाहर निकल रही हैं, चौखट से बाहर, और घूंघट को उठा के बोलने का अधिकार उनको मिल रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। महिलाओं की सहभागिता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, आज हर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की सहभागिता कहीं न कहीं पुरुषों की अपेक्षा किसी भी विभाग में कम नहीं है, ज़्यादा ही है। इसके बारे में बात करेंगे। कहीं न कहीं इस सरकार से इनको प्रेरणा मिलती है, आपके सरकार से, मतलब आपके सरकार ने इनको बढ़ावा दिया है महिलाओं को? जी, बहुत बढ़ावा दिया है, क्योंकि हम सब हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव हम लोग घर घर जाते हैं, बहनों को प्रेरित करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। उनके अंदर बैठा जो डर है कि हम इस घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल सकते, कुछ कर नहीं सकते, उस डर को निकालते हैं और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार किसकी आ रही है? सरकार मोदी जी की आएगी। जो विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इस बार मोदी जी नहीं आने वाले, हम आने वाले हैं, वो तो देखा जाएगा, लेकिन आएंगे हमारे मोदी जी। मतलब आपको विश्वास है सरकार आपकी आएगी? चलिए, इसी कड़ी में हमारे साथ और भी निषाद पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, उनसे भी बात करते हैं। आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। मैं शिबू कश्यप, अमेठी जिला से युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो आप शोषितों, गरीबों, वंचितों का आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे भी यही है कि आप गठबंधन में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के साथी हैं, तो इस बार आपकी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है। 400 पार विश्वास है आपको? 400 पार के मतलब 400 पार ही रहेगा। लेकिन आपके ही यहाँ के विपक्ष का जो गठबंधन है, उनका कहना है कि इस बार आप 400 पार का जो सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप 200 भी नहीं पहुँचने वाले। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये विपक्ष जो है, अगर विपक्ष पहले से बेहतर काम करता, अच्छा काम करता, तो विपक्ष का काम ही है जो है विरोध करना, ऑब्जेक्शन करना। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, आप सब लोग, पूरा भारत देख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियाँ हैं, नीतियाँ उन्होंने ऐसी बनाई कि गांव-गांव, गरीब जो कोई नहीं जाता था, कोई नहीं देखता था, कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उस पर माननीय मोदी जी ने कैसे अपना नीति बना करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके साथ साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, तो नीति जो होता है, नीति से जो है परिवार सुखी होता है, उनका परिवार खुशहाल होता है, लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि नीति जो है वो माननीय प्रधान जी का बहुत ही अच्छा है, जो गरीब के प्रति हमेशा काम करते रहते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इस सरकार में भारत की विदेशी नीति से लेके भारत की आंतरिक नीति सब में बढ़ावा है। लेकिन एक सवाल मेरा यहीं पे, एक सवाल आपसे ये भी है कि 2014 के पहले देश पे जो कर्ज था 55 लाख करोड़ का था। आज इस सरकार में, इस 9 साल की सरकार में, वह कर्ज बढ़ के 155 लाख करोड़ हो गया, मतलब 100 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आप कर्ज की बात कर रहे हैं, 70 साल 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, और कितनी गंदगी देश में थी। और कोई भी काम अगर बहुत लंबा और बहुत अच्छा करना है तो समय लगता है। विपक्ष का काम है जो है ऑब्जेक्शन करना, विरोध करना, और विकास तो पूरा भारत, पूरा प्रदेश कहता है कि अगर किसी ने विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी
योगी मोदी की सरकार ने किया है। मतलब आपकी सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 400 पार आ रही है। और आपको आपके चैनल से बता दें कि यही अमेठी सन 2014 की चुनाव थी। सन 2014 का क्या परिणाम था, 19 में हम आए और 19 का क्या रिजल्ट था, पूरे प्रदेश में इसका रिजल्ट हमने दिखा दिया कि हम लोग एक मछुआरा हैं जिनको 70 साल से कोई नहीं पूछा। कम से कम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछे, आज माननीय योगी जी ने पूछे। और सबसे बड़ी बात, हम तो धन्य है महामानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जो पूरे देश प्रदेश को मछुआरों को जगाया और उनकी एक पहचान कराया। आज कम से कम कोई ये नहीं बोल सकता, शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता कि ये तुम निषाद है, कहारा है, महारा है, मछुआरा है। आज सब हर एक समाज सम्मान देता है। ये बहुत 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 भाग्य की बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं ये, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मछुआरों को पूछने वाला कोई नहीं था। यह सरकार आई और मोदी जी, माननीय मोदी जी जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और माननीय योगी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इनको अपने साथ लाया गया, इनको अपने साथ बिठाया गया और हर चीज में इनको सहभागिता दी गई। और आज कहीं ना कहीं इनको इनके समाज को भी समाज में इज्जत मिलने लगी और भारत देश में इनको संवैधानिक जो भी इनका संवैधानिक पद बनता है, लाभ बनता है, वो इनको मिल रहा है। चलिए इसी क्रम में हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सीमा कश्यप है, मैं अमेठी रहने वाली हूँ, मैं जिला सचिव हूँ। चलिए आपसे एक छोटा सा प्रश्न करेंगे बस, महिलाओं के लिए काम हो रहा है इस सरकार में? हाँ, हो रहा है सरकार। और जो विपक्ष आरोप लगा रही है ये गलत है। हाँ, आपकी सरकार आने वाली है? हाँ आने वाली है। पक्का? पक्का। चलिए इसी क्रम में हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? भरतलाल कश्यप जी, आप भी अमेठी के निवासी हैं। इस बार कौन आने वाला है सत्ता में? मोदी आने वाले हैं। मोदी आने वाले हैं। विपक्ष का क्या होगा? जो होगा विपक्ष देखेगा अपना। विपक्ष देखेगा, आपको सिर्फ मोदी से मतलब है। चलिए ठीक है, इसी क्रम में हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? बैजनाथ। क्या है आप? पार्टी संरक्षक हैं निषाद पार्टी की। क्या लगता है आपको, आपके अमेठी से कौन आ रहा है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा आ रही है। क्यों, एक कारण बताइए। काम देख रहे हैं, मतलब आपको लगता है काम हो रहा है? विपक्ष तो कह रहा काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। काम ही है, वो तो कहेगा ही, कोई भी रहेगा विपक्ष में तो कहेगा ही। मतलब काम हो रहा है? काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? राकेश कश्यप, युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष अमेठी। किसकी सरकार आने वाली है इस चुनाव में? इस समय तो माननीय मोदी जी की सरकार, जैसे कि पूरे भारत में पूरी गूंज है और जिस तरह से पूरा जनमानस संतुष्ट है, क्योंकि जब ये फिशरमैन जो भी ये मछुआरे हैं जिनके साथ रहे हैं, उनकी नैया अक्सर पार होती चली आई है। चाहे वो कांग्रेस का साथ दिए हैं तो कांग्रेस की नैया पार होती रही है, और जब ये सपा बसपा का साथ दिए तो सपा बसपा इनके पूरे तरह से सरकार बनी है। और जब से ये भाजपा में आए हैं तब से जो है भाजपा की सरकार पूरी तरह से मजबूती। किसान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मछुआरा समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि जिसके साथ ये रहे हैं कहीं ना कहीं वो शासन सत्ता में आए हैं, और अब ये भाजपा के साथ है, भाजपा भी कहीं ना कहीं शासन सत्ता में आएगी। हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।